चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। देश को राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजहरुल हक, बृजकिशोर प्रसाद जैसी महान विभूतियां भी इसी आंदोलन से मिली। आत्मकथा सत्य के प्रयोग के 5वें भाग के 12वें अध्याय नील का दाग में गांधी लिखते हैं, लखनऊ कांग्रेस में जाने से पहले तक मैं चंपारण का नाम तक ना जानता था। नील की खेती होती है, इसका तो ख्याल भी ना के बराबर था। इसके कारण हजारों किसानों को कष्ट भोगना पड़ता है, इसकी भी मुझे कोई जानकारी ना थी। उन्होंने आगे लिखा है, राजकुमार शुक्ल नाम के चंपारण के एक किसान ने वहां मेरा पीछा पकड़ा। वकील बाबू बृजकिशोर प्रसाद, बिहार के उस समय के नामी वकील और जयप्रकाश नारायण के ससुर, आपको सब हाल बताएंगे कहकर वे मेरा पीछा करते जाते और मुझे अपने यहां आने का निमंत्रण देते जाते। लेकिन महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल से कहा कि फिलहाल वे उनका पीछा करना छोड़ दें। इस अधिवेशन में बृजकिशोर प्रसाद ने चंपारण की दुर्दशा पर अपनी बात रखी, जिसके बाद कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद भी राजकुमार शुक्ल संतुष्ट न हुए। वे गांधी जी को चंपारण ले जाने की जिद ठाने रहे। इस पर गांधी ने अनमने भाव से कह दिया, अपने भ्रमण में चंपारण को भी शामिल कर लूंगा और 1-2 दिन वहां ठहर कर अपनी नजरों से वहां का हाल देख भी लूंगा। बिना देखे इस विषय पर मैं कोई राय नहीं दे सकता। इसके बाद गांधी जी कानपुर चले गए, लेकिन शुक्ल जी ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। वहां उन्होंने कहा, यहां से चंपारण बहुत नजदीक है, 1 दिन दे दीजिए। इस पर गांधी ने कहा, अभी मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं वहां आने का वचन देता हूं। गांधी जी लिखते हैं कि ऐसा कहकर उन्होंने बंधा हुआ महसूस किया। इसके बाद भी इस जिद्दी किसान ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे अहमदाबाद में उनके आश्रम तक पहुंच गए और जाने की तारीख तय करने की जिद की। ऐसे में गांधी से रहा न गया। उन्होंने कहा कि वे 7 अप्रैल को कलकत्ता जा रहे हैं। उन्होंने राजकुमार शुक्ल से कहा कि वहां आकर उन्हें लिवा जाए। राजकुमार शुक्ल ने 7 अप्रैल 1917 को गांधी जी के कलकत्ता पहुंचने से पहले ही वहां डेरा डाल दिया था। इस पर गांधी जी ने लिखा, इस अपढ़ अनगढ़ लेकिन निश्चयी किसान ने मुझे जीत लिया। चंपारण किसान आंदोलन देश की आजादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया था और इस पूरे आंदोलन के पीछे एक पतला दुबला किसान था, जिसकी जिद ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि राजकुमार शुक्ल को भारत के राजनीतिक इतिहास में वह जगह नहीं मिल सकी जो मिलनी चाहिए थी।